नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री बन चुकी है। सत्ता पाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं और उनके झूठ की पोल किस तरीके से खुलती नजर आ रही है, इसकी वानगी भी साफ तौर पर ट्विटर पर देखी जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक के बाद एक तमाम ऐसे पोस्ट करती नजर आ रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रही हैं। प्रियंका गांधी का मकसद क्या झूठ फैलाना हो गया है, ये लगातार सवाल बना हुआ है। इससे पहले कई ट्वीट ऐसे सामने आए हैं जिसमें उनकी झूठ की पोल खुलती नजर आई है, लेकिन एक बार फिर से बिना खबर की सच्चाई जाने सिर्फ झूठ फैलाकर किस तरीके से सत्ता हासिल की जाए, यह प्रियंका गांधी वाड्रा का मकसद नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। उनको खेती और इलाज सभी के लिए 3 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि 10,000 करोड़ का भुगतान फंसा होने के चलते यूपी के लाखों किसानों का हाल बेहाल है। 14 दिनों में भुगतान और आय दोगुनी का जो वादा था वो एक जुमला था। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने साथ ही एक खबर का लिंक भी अपने इस पोस्ट में शेयर किया है, लेकिन जब उनकी इस पोस्ट की तफ्तीश शुरू की गई तो सामने आया कि आलोक मिश्रा, जिनका उन्होंने जिक्र किया है, वो शख्स खुद सामने आए और एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा को यह खबर शेयर करने से पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए थी। तो किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ट्विटर के जरिए झूठ फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले साल का उनका जो गन्ने का भुगतान है वो हो चुका है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा इस किसान आंदोलन की आड़ में, अब किसानों की आड़ में झूठ फैलाने का काम कर रही है। ऐसे में वो उत्तर प्रदेश में रहकर तो खासतौर पर सत्ता हासिल नहीं कर सकती है, जिसके सपने वो बुन रही है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए, लेकिन ऐसा झूठ फैलाकर नहीं हो सकता है। ये साफ तौर पर अब लोग कह रहे हैं। और आलोक मिश्रा, जिनका उन्होंने अपनी पोस्ट में जिक्र किया है, वो खुद सामने हैं और खुद ये बात कह रहे हैं। अब लगातार कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की फजीहत होती नजर आ रही है। ये पहला उनका ऐसा ट्वीट नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने न सिर्फ इस किसान आंदोलन की आड़ में, बल्कि सरकार को घेरने के चक्कर में, मोदी सरकार को घेरने के लिए तमाम ऐसे झूठ बोले हैं। न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि राहुल गांधी, दोनों भाई बहन मिलकर जिस तरीके से झूठ की एक फैक्ट्री चला रहे हैं, उसकी पोल लगातार खुलती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के इस ट्वीट पर सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट में लिखा है कि बिना जानकारी के ट्वीट करना प्रियंका गांधी वाड्रा की एक पुरानी आदत है और वर्तमान सरकार गन्ने का कुल भुगतान जो है वो कर चुकी है और पिछली जो सरकार का 2014 से 17 का बकाया है 10,661 करोड़, वो अभी शामिल है। जो सरकार पिछली सरकारों के बकाये का भी भुगतान करे, उस पर प्रश्न उठाना शोभा नहीं देता है। तो यानी उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए यूपीए सरकार पर निशाना साधा है कि यूपीए सरकार में जो गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, वो भुगतान भी बीजेपी सरकार कर रही है। और यानी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बीते जो उनकी सरकारें रही हैं उसमें गन्ने का भुगतान नहीं किया, उसको लेकर भी सवाल अब उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, देश में किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी की तरफ से तमाम वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसानों की आड़ में वोट बैंक हासिल किया जाए, लेकिन किस तरीके से उनकी फजीहत होती नजर आ रही है, वो अपने ही ट्वीट पर हर रोज घिरते नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा इतने झूठ ट्विटर पर बोलती नजर आती हैं, लेकिन उसको लेकर एक भी बार उनकी तरफ से माफी सामने नहीं आई है। साफ तौर पर झूठ की पोल खुलती नजर आई है, लेकिन ना ही माफी, सिर्फ अपना ट्वीट डिलीट कर देती हैं। तो ऐसे किस तरीके से वो झूठ फैलाकर तमाम लोगों में हिंसा भड़काने का काम कर रही हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। किसान आंदोलन एक और चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से उसमें उपद्रव, हिंसा लगातार फैलाई जा रही है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि दरअसल ट्विटर वो माध्यम बन गया है जिसके जरिए ये लगातार झूठ फैलाकर हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे ऊपर है, उसके बाद उनके भाई राहुल गांधी
गांधी हैं जो अपनी बहन के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आते हैं। जो बहन कहती है वही भाई ट्वीट करते हैं। तो इस तरीके से झूठ की एक फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। इससे पहले उन्होंने एक लुधियाना में जो जवानों की फोटो थी वो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल ये वो जवान हैं जो छुट्टी से लौटकर आए हैं और सीधे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं अपने परिजनों से मिलने, जो कि वहां किसान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मिलने। लेकिन जब उस ट्वीट की तफ्तीश की गई तो उसमें भी ये सामने आया कि दरअसल ये एक फर्जी पोस्ट है जिसके जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने झूठ फैलाने की कोशिश की है ताकि लोगों का भरोसा जीता जाए। इस तरह की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से की जा रही है। लेकिन सच ये था कि दरअसल वो जो पिक्चर थी वो लुधियाना की थी, जहां पर कुछ जो जवान थे वो अपनी जो पोस्ट है उसके लिए जा रहे थे। तो इस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है और यही वजह है कि अब लोग उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने तक की बात कर रहे हैं। लोग लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि इनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि अगर ये इस तरीके से झूठ फैलाएंगे तो देश में हिंसा भड़केगी। यही वजह है कि लगातार ट्विटर पर भी एक्शन लेने की बात सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन ट्विटर एक और एक्शन लेता इन तमाम लोगों पर नजर नहीं आ रहा है। लगातार यही वजह है कि ट्विटर और सरकार के बीच भी एक टेंशन का माहौल बन रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और तमाम दूसरे नेता, शशि थरूर हो या तमाम ऐसे पत्रकार हो जो देश विरोधी ताकतों का साथ लगातार दे रहे हैं, किसान आंदोलन की आड़ में देश में हिंसा भड़काने की उनकी कोशिश है। यही वजह है कि ट्विटर पर एक्शन अब न सिर्फ सरकार चाहती है बल्कि देश की जनता भी यही मांग कर रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे लोगों पर एक्शन लेना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लोग इस तरीके से ही किसानों के आड़ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठ फैलाएंगे और ये झूठ हिंसा में तब्दील होगा, जिससे देश का नुकसान होगा। ये लोग चाहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर एक्शन लिया गया, ठीक उसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक करना चाहिए। फिलहाल गन्ना भुगतान को लेकर किया गया प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट उनकी ओर से अभी तक डिलीट नहीं किया गया है। तो इससे पहले भी आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा रेलवे भर्ती बोर्ड की फीस को लेकर भी मोदी सरकार को घेर चुकी है और 2013 में उन्होंने लिखा था कि 2013 तक जो रेलवे भर्ती बोर्ड की फीस थी वो 60 रुपये थी, लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसके बाद इस फीस को बढ़ाकर 2016 में 500 कर दिया गया और इसके जरिए सरकार ने 900 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से झूठा ट्वीट किया गया था, क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक में ये जो उनका ट्वीट था ये साफ तौर पर गलत पाया गया, जिसके बाद उनकी फजीयत हुई। न सिर्फ इतना, प्रियंका की तरफ से दरअसल 2019 में जो बाढ़ आई थी असम में और बिहार, उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी झूठी जो तस्वीरें थी, जो फेक पोस्ट थी वो शेयर की गई। 2017 की जो बाढ़ की तस्वीरें थी दूसरे इलाकों की, वो शेयर करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया था। तो इस तरीके से लगातार झूठ प्रियंका की तरफ से फैलाए गए हैं और किसान आंदोलन की आड़ में जो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने पोस्ट किए हैं, झूठ फैलाने का काम किया है, उसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। क्योंकि ना सिर्फ प्रियंका, ना सिर्फ राहुल गांधी, बल्कि कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से ये ऐसे पोस्ट किए गए हैं, किसानों की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं, तमाम जो बीते जो दंगे हुए हैं उसकी पिक्चरें अब शेयर की गई है किसान आंदोलन की आड़ में। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर एक्शन लिया जाए, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर सत्ता पाने की कोशिश में जुटी हुई है। जाहिर सी बात है, देश की जनता ये समझ चुकी है। तो ऐसे में तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सत्ता तो हासिल नहीं होगी, लेकिन देश के बाकी राज्यों में बची हुई सत्ता भी उनके हाथ से फिसलने का पूरा मौका कांग्रेस पार्टी के पास है। तो कांग्रेस पार्टी को इस पर सोचने और समझने की बेहद जरूरत है कि दरअसल ऐसे ट्विटर के माध्यम से झूठ फैलाकर वो देश में सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि देश को हिंसा की आग में झोंकने का काम वो इन तमाम पोस्ट के जरिए कर रहे हैं। लेकिन लोग जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की
पोल खोलते नजर आते हैं तो जाहिर है उनकी बेइज्जती लगातार हो रही है। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, लगातार उनके हर एक पोस्ट पर देश की निगाह है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी का जो ये पोस्ट है, जो गन्ना भुगतान को लेकर किया गया है, इसका सच भी पूरी तरीके से सामने है। तो देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इसको लेकर माफी मांगती है या फिर इस पोस्ट को ही डिलीट करती नजर आती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।